राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह से गुरु जी ने एक आंटी पे अपनी कृपा दृष्टि डाली, जो कि उनके पति हमेशा नशे में डूबे रहते थे और उनका लीवर भी बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो आप सुनेंगे कि आज की डेट में वो अंकल कैसे हैं, उनका क्या हाल है, जो कि वो अंकल गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो यही सत्संग मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले मैं बोलूंगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उन्हीं आंटी की जबानी में मैं ये सत्संग आपको सुनाती हूँ। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 लड़कियों के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगे पूरी कर दी जाती थी। इन सभी के चलते शराब पीना उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिसके कारण वह परिवार की अपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का सपना एक सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया था और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नक्षत्र शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ समय बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाबों के पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से इसी तरह से आंसू बहते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक शराब पीना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसा जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। कुछ समय बाद उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको लीवर सिरोसिस से पीड़ित घोषित कर दिया गया। मेरे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। डॉक्टरों के अनुसार उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें दूसरे लीवर की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव सा था। ऐसा दानी मिलने पर भी उनका भव्य अत्यधिक होता और शैल्य चिकित्सक के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि शराब की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। डॉक्टरों से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद की थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो वे आवेश से कुछ बोले नहीं।
मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से कमरे में हवा का एक झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते हुए एक प्रकाश का आभास हुआ। उस प्रकाश के मध्यम में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि अब वह मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 10-20 मिनट तक शैल्य कक्षों में समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित हैं कि कैसे डॉक्टरों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है और कोई भी उससे एक सांस अधिक या कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का समर्थ केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक है। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुण्य लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव भी किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे कि किसी ने कोई जादू की छड़ी घुमाई हो। उनके पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक हो या नास्तिक, सबको उनकी दया प्राप्त होती है। तो यह सुना आपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग, जिसमें आपने सुना कि किस तरह से उन आंटी पर गुरुजी ने कृपा दृष्टि डाली और उनके अंकल को भी बिल्कुल ठीक कर दिया, जो कि आज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक स्वस्थ है। उनको लीवर चेंज कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि आपने सुना कि वो अंकल गुरुजी को पहले नहीं मानते थे, लेकिन अंत में उन्होंने भी गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। गुरुजी ने किस तरह से उन अंकल को ब्लेस किया, क्योंकि एक बार जो गुरुजी की शरण में आ जाता है, गुरुजी उसे ज़रूर ब्लेस करते हैं। जैसा कि आपने सत्संग में सुना, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी के प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।